अब है क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है एक सीक्वेंस स्क्वायर रूट 7। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 21, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 रूट 7, 3 स्क्वायर रूट 7 एंड सो ऑन। ये आपको एक सीक्वेंस गिवन है और इसकी आपको nth टर्म फाइंड आउट, n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। n टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें से a और r दोनों एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो a तो हमें इस सीक्वेंस को देखकर पता लग रहा है कि a हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, ठीक है। अब r निकालने के लिए हमने किया an अपॉन an माइनस 1। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कोई सा भी वैल्यू लगा दें, a2 अपॉन a1 या a3 अपॉन a2, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो या तो ये कुछ भी कर ले। देखिए हम करते हैं 3 रूट 7 अपॉन रूट 21 इज इक्वल टू रूट 21 अपॉन रूट 7। कैसे, ये देखो 3 रूट 7 है, 3 रूट 7 रूट 3 इंटू में रूट 3 लिख सकते हैं ना हम। 3 रूट 3 को हम स्क्वायर रूट 3 इंटू में स्क्वायर रूट 3 लिख देते हैं और स्क्वायर रूट 21 को हमने लिख दिया स्क्वायर रूट 3 इंटू में स्क्वायर रूट 7। 3 7 से 21 होता है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया। इसका आंसर क्या आया, रूट 3। सिमिलरली जो ऊपर वाला नंबर है इसको भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। 21 है, 21 को हम रूट 3 इंटू में रूट 7 लिख सकते हैं। रूट 3 इंटू में रूट 7 अपॉन रूट 7, तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट 3 बच गया। आपके पास r की वैल्यू रूट 3 आ गई, ठीक है। a की वैल्यू आपको पता है स्क्वायर रूट 7 है, r की वैल्यू आपको पता चल गई स्क्वायर रूट 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को यूज करके सम फाइंड आउट कर देंगे। सम क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू में 1 माइनस आर इज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। अगर हमारा वैल्यू जो है वो यूजुअली 1 से बड़ी हो आर की वैल्यू, तो हम उसे आर माइनस 1 ले लेते हैं। अगर छोटी हो तो हम उसे आर 1 माइनस आर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम वैसे हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना नहीं है, पर हम इसे आर माइनस 1 भी ले सकते हैं। तो हमने लिया आर इज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी, कौन कौन सी वैल्यूज हैं, nth टर्म की ही निकालनी है। तो a की वैल्यू क्या है, रूट 7, r की वैल्यू क्या है, रूट 7, रूट 3 इज टू पावर n माइनस 1 होल अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब क्या हम इसे कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करके हम इसे ऊपर नीचे रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट 7 इंटू में रूट 3 की जगह हम इसे 3 इज टू पावर n बाई 2 लिख देते हैं, माइनस का साइन लगा दिया, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये आ गया रूट 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इंटू में रूट 3 प्लस 1 इंटू में रूट 3 की जगह यहाँ पर है 3 इज टू पावर n बाई 2 माइनस 1 होल अपॉन, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। आप अगर इसको ऐसे भी छोड़ो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में जो आपको आंसर गिवन है उसे फाइंड आउट करने के लिए मैं ये करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन मैंने गलत किया है, ठीक है। तो ये आपका होगा रूट 3 प्लस 1 और माइनस 1, वही आपने a माइनस बी इंटू में a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया आपका रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, रूट 7 रूट 3 प्लस 1 3 इज टू पावर n बाई 2 माइनस 1 होल अपॉन 3 स्क्वायर करेंगे तो ये 3 बन गया, 1 का 1 ही रहा, 3 माइनस 1 यानी 2 हो गया, इसे हम 2 लिख दें।
कोई फर्क नहीं है उसमें, आप इसी तरह से इसका आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 आपका खत्म हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब एंड सो ऑन। आपको एक सीक्वेंस गिवन है और इसमें आपको n टर्म्स तक गिवन है और इसका आपको सम फाइंड आउट करना है, जहां पर स्पेशली मेंशन्ड है कि a इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू -1 इन्होंने स्पेशली गिवन है। इसमें आपको इसका सम फाइंड आउट करना है। तो जीपी में से a और r एक्सट्रैक्ट करेंगे हम। a क्या है 1, ठीक है, ऑब्वियसली दिख ही रहा है। r इज इक्वल टू an अपॉन an-1, ठीक है। तो -a/1 यानी कि -a, r इज इक्वल टू -a हो गया, a इज इक्वल टू 1 है, r इज इक्वल टू -a हो गया। अब a और r आपको पता है, सम आपको फाइंड आउट करना है। तो सम क्या होगा, Sn इज इक्वल टू a इंटू में 1 माइनस r⁻n अपॉन 1 माइनस r। a की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू 1 है, 1 माइनस r की वैल्यू है -a होल स्क्वायर होल इज टू पावर n होल अपॉन 1 माइनस ऑफ -a। ठीक है, इसको तो आप सिंपल खोल सकते हो। 1, ये 1 तो इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 माइनस ऑफ -a⁻n, इसको तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। नीचे वाले नंबर को आप खोल दो ब्रैकेट को, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + a हो गया। आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का सम आ गया। ये आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 आपका फिनिश हो गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10th क्वेश्चन भी सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल। इसमें आपको गिवन है x², जो जीपी गिवन है वो है x², x⁻5 x⁻7 एंड सो ऑन। ये आपको एक जीपी गिवन है, ठीक है। इस जीपी में आपको nth टर्म का सम फाइंड आउट करना है और इसमें गिवन है x इज नॉट इक्वल टू +-1। तो इसमें भी आपको a और r की जरूरत है। तो a तो हम निकालेंगे, जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो तो हम देख ही रहे हैं, x³ होगी। r क्या होगा भाई, r इज इक्वल टू an अपॉन an-1 होगा। an कितना है हमारे पास, an कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे तो हम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, किसी की भी रेशियो निकाल सकते हैं। सबकी रेशियो बराबर ही होगी अगर ये जीपी है तो, ठीक है। तो x⁵ अपॉन x⁻3, ये कितना आ गया, x⁵5 - 3 हो जाएगा ना, क्योंकि ऊपर नीचे डिवाइड हुआ तो जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, नीचे वाली आकर ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 5 - 3 यानी x² हो गया, x⁻2 हो गया, ठीक है। अब a आपको पता है, a है आपके पास में x³, r है आपके पास में x²। तो हमें सम फाइंड आउट करना है। सम कैसे होगा, Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r⁻n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। तो ये क्या हुआ, a की वैल्यू कितनी है x³ और r की वैल्यू कितनी है x²। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1 माइनस x²n होल अपॉन 1 माइनस x²। x³ 1 माइनस x⁻, ब्रैकेट खोलेंगे तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x⁻2n होल अपॉन 1 माइनस x², ठीक है। ये आ गया आपके पास में क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपका फिनिश हो गया। सम आपके पास में सम आ गया, सम आपसे पूछा गया था। अगर आप मेरी इसी तरीके की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।